दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर या फिर डाटा एंट्री जॉब सर्च कर रहे हैं गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत कहीं पे, और दोस्तों आपने बहुत सारा इंटरव्यू दे चुका है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारण से। इंग्लिश का रीजन हो सकता है, आपका हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हो। तो बहुत सारे ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर में या फिर डाटा एंट्री के काम में आप आना चाहते हैं गल्फ कंट्री कहीं पे, तो दोस्तों मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि उस तरीके से अगर आप काम करते हैं, उस तरीके से आप आते हैं, तो 100% दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेगा। 110% आप स्टोर कीपर का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री काम कर सकते हैं। उस तरीके से दोस्तों आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन, न तो फिर आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ज्यादा चाहिए चाहिए उस काम करने के लिए, और न तो फिर आपको दोस्तों कोई ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। तो मैं उस ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों अगर उस तरीके से आप आते हैं गल्फ कंट्री में काम करने के लिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर का इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, डाटा एंट्री का भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों अगर आप स्टोर कीपर के काम में आना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करें कि हेल्पर की रिक्वायरमेंट आता है स्टोर हेल्पर का। जब स्टोर हेल्पर का रिक्वायरमेंट आता है तो दोस्तों उसमें ट्राई करें आप। अगर उसमें आप आते हैं स्टोर हेल्पर में, तो आपको स्टोर के काम करना पड़ेगा, ना कि कोई अब दूसरा काम करना पड़ेगा। हेल्पर का जो काम होता है स्टोर में, कोई बहुत ज्यादा हार्डवर्क काम नहीं होता है, नॉर्मली काम होता है। बाकी उस काम से आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, अगर आपको हीरो बनना है तो पहले जीरो बनना पड़ेगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उस तरीके से अगर आप आ रहे हैं काम करने स्टोर कीपर के लिए, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर दोस्तों आप आ रहे हैं स्टोर हेल्पर में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टोर हेल्पर में आया है, किसी और कैटेगरी में आया है, जो आके इस कंपनी में काम कर रहा हो, अच्छा पैसा खासा पैसा कमा रहे स्टोर कीपर बन के। तो पहले वो हेल्पर में आया था, काम को सीखा, समझा, जाना कैसे करना है, 6 महीना साल भर टाइम दिया, उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ, हेल्पर से असिस्टेंट स्टोर कीपर बना, असिस्टेंट स्टोर कीपर से स्टोर कीपर बना। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं मिल चुका हूँ अपने कंपनी में जो काम करता है, वो स्टार्टिंग जब आया था स्टोर हेल्पर के काम में आया था। तो दोस्तों आप स्टोर हेल्पर के काम से शुरुआत करके आप स्टोर कीपर बन सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम किया है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरी ही कंपनी में काम करता है, स्टोर हेल्पर में काम स्टार्ट किया, असिस्टेंट बना, फिर स्टोर कीपर बना, और महीने का अच्छा पैसा कमा रहा है। और दोस्तों प्रमोशन होता है, 100% होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से आपको ग्रो करने का, आगे बढ़ने का। अगर आप इंटरव्यू देते परेशान हो जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा आपका, दोस्तों इस तरीके से आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्या है कि लगता है मैं इंटरव्यू पास कर ले जाऊं, तो मुश्किल नहीं, आप स्टोर कीपर का इंटरव्यू दीजिए। बट अगर आपका कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश नहीं आती उतना, आपको अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस तरीके से आप ट्रिक यूज करके आराम से आप महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टोर कीपर बन के। दूसरा चीज दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री के काम में भी आना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपका ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं तक पढ़ा लिखा आपने है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक इंग्लिश आता है, मुश्किल नहीं है, आपको मैं ऐसा कैटेगरी बता रहा हूँ, उस कैटेगरी में अगर उस काम में आप आते हैं, तो आप उस काम में आके आप ग्रो कर सकते हैं और अपना स्किल को ग्रो कर सकते हैं, और आप उस काम में आके डाटा एंट्री ऑपरेटर आसानी से बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग से मिला हूँ मैं, वो आए थे किसी और काम में और डाटा एंट्री काम कर रहे हैं। तो डाटा एंट्री का काम शुरू करने के लिए आपको ऑफिस बॉय मानना पड़ेगा। ऑफिस बॉय को दोस्तों बहुत बड़ा काम कोई नहीं है, बहुत हार्ड काम नहीं है, लड़का करता, मैं डेली मिलता हूँ उससे। क्या है, टेबल थोड़ा साफ सफाई करना होता है, जो डाटा एंट्री वाले काम करते हैं उनको चाय पिलाना होता है, बस यही काम होता है। वैसा कोई हार्ड काम नहीं, फाइल मेंटेन करना होता है, फाइल को रखना होता है, ये सब काम होता है। तो डाटा एंट्री का काम बंदा वो सीख गया, पहले बार आया ऑफिस बॉय में आया था, उसके बाद काम थोड़ा बहुत उसको पता हो गया ऑफिस बॉय कैसे कैसे होता है। उसके बाद डाटा एंट्री काम सीखा, डाटा एंट्री काम सीखने के बाद फिर क्या हो गया, वो एक लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप लेके बंदा प्रैक्टिस किया, थोड़ा फार्मूला वगैरह देखा, एक्सेल का तैयारी किया। तो दोस्तों इस तरीके से बंदा ने शुरुआत किया और डाटा एंट्री का काम सीख के दूसरे कंपनी में गया, वो डाटा एंट्री काम अभी कर रहा है। तो आप इस तरह से आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। डाटा एंट्री काम हो गया, फिर स्टोर कीपर हो गया, ये तरीका से आप अगर काम करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, फिर स्टोर कीपर का हो गया, काम में आप आना चाहते हैं, इस तरीके से आप
सीख के कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत आपको जीरो से करना पड़ेगा। ये हम उनके लिए बता रहा हूँ जो बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, हाई स्कूल इंटर से पढ़ा लिखा है, वो चाहता है काम करना गल्फ कंट्री में कहीं जाके। तो इस काम इस तरीके से स्टार्टिंग हो सकता है कि थोड़ा बहुत सैलरी आपका कम लगे, स्टोर हेल्पर में आएंगे या फिर ऑफिस बॉय में आएंगे तो, लेकिन आप क्या है कि आपको नॉलेज हो जाएगा, 6 महीने साल भर में आपका, अगर अच्छा काम कर लेंगे, अच्छा सीख लेंगे अच्छे से, आपका साल भर में प्रमोशन भी हो सकता है। आप स्टोर हेल्पर से असिस्टेंट बन सकते हैं और ऑफिस बॉय से डाटा एंट्री बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा लोग प्रमोशन होता है, लोग काम करता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से काम करके आप आराम से आप अपना ग्रो करके आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छा लगा होगा आपको।